हेलो स्टूडेंट। आशा करता हूँ कि सभी लोगों का दिन अच्छे से गुजर रहा होगा। तो आज हम वो एंटीबायोटिक्स का टॉपिक को इस वीडियो में भी फॉरवर्ड करेंगे और ये दूसरा वाला सेगमेंट है एंटीबायोटिक्स और एंटीबैक्टीरियल का। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, मैं बार बार बता चुका हूँ। एंटीबैक्टीरियल जो है वो स्पेसिफाइड ड्रग नहीं है, जैसे कि एंटीफंगल रहता है, नाजोल सॉफिक्स रहता है, जैसे कि उसका फ्लूकोनाजोल, इट्राकोनाजोल, कीटोकोनाजोल, ये सब नाजोल सॉफिक्स वाला ड्रग जो है वो एंटीफंगल रहता है। और वीर सॉफिक्स वाला जो ड्रग रहता है, जैसे कि साइक्लोवीर, फ्लाविपिरिवीर, ये सब ड्रग जो है रहता है VIR सॉफिक्स वाला ड्रग, वो होता है एंटीवायरल। तो यहाँ पे जो एंटीबैक्टीरियल है उसका कुछ स्पेसिफाइड कैटेगरीज नहीं है। ये एंटीबायोटिक्स ही एक एंटीबैक्टीरियल के हिसाब से काम करता है। और ये एंटीबायोटिक्स जो है ये सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने में मदद करता है और उसका ग्रोथ को रोकने में मदद करता है, जैसे कि फंगल हो गया या कुछ बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, हेलमिंथस हो गया। लेकिन एंटीबैक्टीरिया का स्पेसिफाइड ग्रुप नहीं है, ये एंटीबायोटिक्स ही एंटीबैक्टीरिया की तरह काम करता है। तो पहले वीडियो में भी मैं बता चुका था कि एंटीबायोटिक्स जो है और एंटीबैक्टीरिया जो है उसका मैकेनिज्म एक्शन के हिसाब से उसे 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक है जो है पहला जो है इनहिबिट ऑफ सेलुलर सिंथेसिस, ड्रग जो है वो अपना कैसे काम दिखा के ड्रग का जो एक्शन है वो दिखाता है। पहला जो है वो सेलुलर सिंथेसिस को इनहिबिट करके रोक के, और दूसरा जो है वो सेल मेम्ब्रेन फंक्शन को इनहिबिट करके, प्रोटीन सिंथेसिस को भी इनहिबिट करके, न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस मीन्स जो DNA RNA रहता है वो उसे इनहिबिट करके, और एंटी मेटाबोलाइट्स मीन्स जो उसका डॉटर प्रोडक्ट रहता है उसे भी इनहिबिट करके ये अपना एक्शन दिखाता है। तो इस पिक्चर पे वो 5 मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख सकते हो। कोई भी मैकेनिज्म ऑफ पर्टिकुलर ड्रग जो है वो ये पर्टिकुलर एक्शन दिखाता है, इन पांचों में से एक, और अपना एक्शन दिखाता है। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द फर्स्ट कैटेगरीज ऑफ एंटीबैक्टीरियल इज इनहिबिट सेलुलर सिंथेसिस। एंड यहाँ पे जो है बीटा लैक्टोम एंटीबायोटिक्स पाए जाते हैं, वैंकोमाइसिन पाए जाते हैं, बेसिट्रासिन पाए जाते हैं, एंड साइक्लोसेरिन ड्रग पाए जाते हैं। और बीटा लैक्टोम एंटीबायोटिक्स में जो पेनिसिलिन रहता है, सेफालोस्पोरिन रहता है, कार्बापिनेम्स रहता है, यहाँ पे मोनोबैक्टम भी रहता है। ये सब हो गया बीटा लैक्टोम एंटीबायोटिक्स। एंड यहाँ पे बीटा लैक्टोम एंटीबायोटिक्स में उसमें एक बीटा लैक्टोम रिंग रहता है उसका केमिकल स्ट्रक्चर में, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी रहता है, इसीलिए ये बीटा लैक्टोम एंटीबायोटिक इसे बोला जाता है। और ये सारे ड्रग जो हैं वो इनहिबिट को सेलुलर सिंथेसिस को वो इनहिबिट करते हैं, इसलिए इसका जो फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज़ है, मैकेनिज्म एक्शन है, ये बीटा लैक्टम का वो सेम रहता है। और ये ज़्यादातर ड्रग जो है वो वाटर सल्युबल रहता है और प्राइमरीली यूरिन से एक्सक्रीट हो जाता है। तो यहाँ पे इस पिक्चर पे देख सकते हो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स जो है वो डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पेनिसिलिन, सेफालोस्पोरिन, कार्बापिनेम्स एंड मोनोबैक्टम। पेनिसिलिन में आता है एमोक्सिसिलिन, एम्पिसिलिन, पेनिसिलिन जी, पेनिसिलिन भी, टायरासिलिन, ऐसे बहुत सारे ड्रग रहते हैं पेनिसिलिन का डेरिवेटिव में। और सेफालोस्पोरिन में रहता है सेफाडोक्सिल, सेफाडोजोलिन, सेफाक्लोर, सेफाप्राजोल, सेफिक्साइम जो कि ज़्यादातर यूज होता है, और सेफिब्यूटेन, ये सब जो है वो सेफालोस्पोरिन के अंदर आते हैं। कार्बापिनम में आते हैं, मेरोपिनेम आता है, इम्पिपिनेम आता है, और मोनोबैक्टम में जो है वो ये बहुत ही कम यूज होता है। ये बीटा लैक्टम में से ये है एजिट्रियोनाम। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं पेनिसिलिन के बारे में। और ये पेनिसिलिन जो है उसे 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला जो है वो नेचुरल है, दूसरा जो है वो एंटी स्टेफाइलोकोकल पेनिसिलिन है, तीसरा जो है एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन है। तो पेनिसिलिन का जो फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज है, ये एसिड मीडिया में ये ठीक तरीके से काम नहीं दिखा पाता, क्योंकि ये गैस्ट्रिक जूस में डिस्ट्रक्ट हो जाता है। लेकिन इसका जो एम्पिसिलिन है, एमोक्सिसिलिन है एंड डाइक्लोक्जासिलिन है, ये एसिड स्टेबल है, मीन्स एसिड में ये काम कर पाता है, एंड ओरली एब्जॉर्ब करने के बाद ये एम्पिसिलिन, एमोक्सिसिलिन एंड डाइक्लोक्जासिलिन ये अच्छे तरीके से काम कर पाते हैं। और ओरल पेनिसिलिन जो है वो खाना खाने से 1-2 घंटा पहले या 1-2 घंटा बाद देना चाहिए, क्योंकि ये एसिड के साथ इंटरेक्ट बहुत ज़्यादा मात्रा में करता है। इसलिए हमें 1-2 घंटा पहले या 1-2 घंटा बाद, खाना खाने के बाद हमें लेना चाहिए। और ये जो
पेनिसिलिन जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में इंट्रामस्कुलर डोज में बहुत ज़्यादा एब्जर्ब होता है, ओरल से भी ज़्यादा इंट्रामस्कुलर में एब्जर्ब होता है, और ये किडनी के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है मेटाबॉलिज्म होने के बाद। और मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द ड्रग जो है वो किडनी लीवर में मेटाबोलाइज्म होते हैं। तो सिंपली द ड्रग आर मेटाबोलाइज्ड इन लीवर, तुम लोग आँख बंद करके लिख सकते हो। तो यहाँ पे पेनिसिलिन का जो मैकेनिज्म एक्शन है, ये क्या करता है, जो पेनिसिलिन के जो सेल मेम्ब्रेन में एक पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन पाया जाता है, जो कि हेल्प करता है ट्रांसपेप्टिडेज एंजाइम सीक्रेट करने के लिए। और ये ट्रांसपेप्टिडेज एंजाइम जो है ये बैक्टीरिया को सर्वाइव करने में मदद करते हैं। तो ये जो पेनिसिलिन है, ये पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन के साथ बाइंड होके ये ट्रांसपेप्टिडेज को इनहिबिट करते हैं, और ट्रांसपेप्टिडेज इनहिबिट होने की वजह से उसका ग्रोथ हो नहीं पाता और ये ख़त्म हो जाता है और मर जाता है। और ये ड्रग जो है बैक्टीरिसिडल के अंदर आता है। बैक्टीरिसिडल मीन्स ये ड्रग को कील करता है, इनहिबिट के साथ साथ ये कील भी करता है। और ये जो पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन है, एक बैक्टीरिया में 3 से 4 पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन पाए जाते हैं उसके सेल मेम्ब्रेन में। और उसका जो यूज है पेनिसिलिन का, नेचुरल पेनिसिलिन जो है, नेचुरल पेनिसिलिन के अंदर आता है पेनिसिलिन जी एंड पेनिसिलिन बी, ये होता है नेचुरल पेनिसिलिन। और पेनिसिलिन जी जो है वो स्ट्रेप्टोकोकी, मेनिंगोकोकी, एंटेरोकोकी, ये सब इन्फेक्शन में ये काम करता है। और पेनिसिलिन भी जो है वो एसिड स्टेबल है, बट ये लेस पोटेंट दैट पेनिसिलिन जी। पेनिसिलिन जी का एक्शन जो है वो पेनिसिलिन भी से बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। नेक्स्ट कैटेगरीज इज एंटी स्टेफाइलोकोकल पेनिसिलिन। इसके अंदर आता है मेथिसिलिन, नाफिसिलिन, आइसोक्साजोलाइल पेनिसिलिन। ये एंटी स्टेफाइलोकोकी पेनिसिलिन का ये पे भी 2-3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, मेथिसिलिन, नाफिसिलिन, आइसोक्साजोलाइल या इसके आइसोक्साजोलाइल पेनिसिलिन। इसके अंदर आता है ओक्जासिलिन, क्लोक्जासिलिन एंड डाइक्लोक्जासिलिन। क्लोक्जा सॉफिक्स आता है, ये कैटेगरीज आता है आइसोक्साजोलाइल पेनिसिलिन के अंदर। और ये आइसोक्साजोलाइल पेनिसिलिन जो है वो माइल्ड जो स्टेफाइलोकोकी इन्फेक्शन में ये काम दिखाता है, और सीरियस स्टेफाइलोकोकी इन्फेक्शन में भी ये काम करता है। और ये ओक्जासिलिन जो है और नाप्सिसिलिन जो है वो इंट्रावेनस इन्फ्यूजन में दिया जाता है। इन्फ्यूजन मीन्स जो लिक्विड फ्लूइड जैसे कि सलाइन रहता है, जो एक्स्ट्रा इंजेक्ट किया जाता है बॉडी का एनर्जी लेवल मेंटेन करने के लिए, वहाँ पे ये ओक्सासिलिन और नाप्सिसिलिन दिया जाता है। और एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन में आता है एमिनो पेनिसिलिन, जैसे कि उसके कैटेगरीज के अंदर आता है एम्पिसिलिन, एमोक्सिसिलिन, क्योंकि इसका जो केमिकल स्ट्रक्चर में एमाइन ग्रुप रहता है। और दूसरा जो है कार्बोक्सी पेनिसिलिन मीन्स उसके स्ट्रक्चर में और उसका जो उसके जो केमिकल स्ट्रक्चर में कार्बोक्सिलिल ग्रुप में रहता है। और कार्बोक्सी पेनिसिलिन में कार्बीपेनिसिलिन, टायरासिलिन, ये जो है वो लो डोज में भी काम करते हैं। और एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन का थर्ड कैटेगरी जो है वो यूरिडोपेनिसिलिन, जैसे कि यहाँ पे आता है पाइपेरासिलिन, मैजलोसिलिन एंड एजलोसिलिन। ये जुलोसिलिन बहुत ज़्यादा रह रहा है सॉफिक्स इसका, यूरिडोपेनिसिलिन का। और ये जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ये इफेक्ट दिखा सकते हैं। और ये जो पेनिसिलिन है उसका कुछ साइड इफेक्ट भी रहता है, कुछ एलर्जिक रिएक्शन दिखाता है, स्किन रैशेस दिखाता है, बुखार दिखाता है, ब्रोंकोस्पाज्म करा सकता है। ब्रोंकोस्पाज्म मीन हमें सांस लेने में दिक्कत पैदा कर सकता है। और इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन दिखा सकता है, नेफ्रॉन में इन्फेक्शन दिखा सकता है, ईसोनोफिलिया करा सकता है, हेमोलाइटिक एनामिया मीन्स यहाँ पे रेड ब्लड सेल को डिस्ट्रॉय कर सकता है, और डायरिया और नेफ्रॉन को इन्फेक्शन करके खतरनाक बीमारी भी ये दिखा सकता है। नेक्स्ट कैटेगरीज इनहिबिट सेल वॉल सिंथेसिस के अंदर आता है सेफालोस्पोरिन, और इसे 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जनरेशन सेफालोस्पोरिन, सेकेंड जनरेशन सेफालोस्पोरिन, थर्ड जनरेशन सेफालोस्पोरिन एंड फोर्थ जनरेशन सेफालोस्पोरिन। ये जनरेशन जो है ये मोबाइल सिम के जो जी रहता है, 1G सिम, 2G सिम, 3G सिम, 4G सिम। 4G सिम का मतलब फोर्थ जनरेशन सिम, वैसे ही ये 1G, 2G, 3G एंड 4G ड्रग समझ सकते हो। और ये जो है फर्स्ट जनरेशन कंपाउंड जो है वो ज़्यादातर ग्राम नेगेटिव में बहुत ज़्यादा इफेक्ट दिखाई देता है। और जो सेप्टाजीडाइम ड्रग जो है वो सुडोमोनास इन्फेक्शन में बहुत ज़्यादा काम दिखाता है। और ये जो है हम ओरली और इंट्रामस्कुलरी ले सकते हैं। और ये जो
सेप्टाजिडाइम ये बॉडी फ्लूइड में अच्छे तरीके से पेनिट्रेट कर पाता है और टिश्यू को भी पेनिट्रेट कर पाता है। मीन्स इसे एक लाइन में समझा जाए तो दिस ड्रग इज वेल डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द बॉडी टिश्यू। नेक्स्ट जो है सेफोटाजाइम एंड सेप्टाजिडिन, ये जो ड्रग है सेप्ट्रियाजोन, ये जो है ब्लड ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं एंड हैंस इनहिबिट द मोस्ट ऑफ द पैथोजन, और ये ब्लड ब्रेन को पेनिट्रेट कर सकते हैं। इसीलिए ये जो ड्रग है कभी कभार ये बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट भी दिखा सकता है, और ये जो है ग्राम नेगेटिव में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, सेफोटाजाइम, सेप्टाजिडिन एंड सेप्ट्रियाजोन के ड्रग। और ये सेफालोस्पोरिन ड्रग जो है वो गोनोरिया इन्फेक्शन में, मेनिंजाइटिस में, मेनिंगोकोक इन्फेक्शन में, इन्फ्लुएंजा में ये बहुत ज़्यादा मात्रा में इफेक्टिव रहता है। और सेफालोस्पोरिन के अंदर ये ड्रग जो है वो बहुत ज़्यादा हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन दिखा सकता है। मीन्स एलर्जिक स्किन रैशेस, रेड पैचेस स्किन के में ये सब दिखा सकता है, डायरिया करा सकता है, रैश दिखा सकता है, रैश मीन्स खुजली, और ये उल्टी भी करा सकता है। और फर्स्ट जनरेशन के अंदर आते हैं सेफाडोक्सिल और सेफालोटीन, सेफापिरिन, ये सब ड्रग जो है वो फर्स्ट जनरेशन सेफालोस्पोरिन के अंदर आते हैं। एंड सेकंड में आते हैं सेफोटिटान, सेफ्रोजिल। थर्ड जनरेशन में आते हैं सेफिकजाइम जो कि बहुत ज़्यादा यूज होता है। एंड फोर्थ जनरेशन में एक ड्रग है जो कि सेफिपाइन। ये वैंकोमाइसिन ड्रग जो है वो ज़्यादातर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में इफेक्टिव है, जैसे कि स्टेफाइलोकोकी में ज़्यादातर ये इफेक्टिव है और उसका सेल वॉल सिंथेसिस कराता है। और इसका फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी जो है वो वैंकोमाइसिन जो है वो ये ओरली पोर तरीके से एब्जॉर्ब होता है, इसीलिए हम ओनली इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन में ही ये हम ओरली लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर प्रीफर करते हैं पेरेंटरली वैंकोमाइसिन को। तो ये ड्रग जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो पाता है, मीन्स वेल डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द बॉडी टिश्यू। एंड उसके बाद इसका जो 90% ऑफ ड्रग जो है वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है। और उसका जो क्लिनिकल यूज रहता है ये सेप्सिस में, एंडोकार्डिटिस में ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। सेप्सिस मीन्स जो इन्फ्लामेशन होने के बाद जो व्हाइट फ्लूइड डिपोजिट होने लगता है उसे उस कंडीशन को बोलते हैं सेप्सिस। और ये क्या करता है, जब जो इंजेक्शन साइड में इरिटेशन करा सकता है, गर्दन में, स्किन में ये रेड पैचेस से ये दिखा सकता है। एंड रीनल इंजरी, फ्लशिंग मीन्स गर्मी जैसा फील होगा हमें ऑल ओवर द बॉडी, और ये ब्लड प्रेशर को भी कम कर सकता है। बेसिट्रासिन ड्रग जो है वो ज़्यादातर ग्राम पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म में इन्फेक्ट है एंड ये ज़्यादातर नेफ्रोटॉक्सिक है, मीन्स नेफ्रॉन को डैमेज करता है, इसीलिए ज़्यादातर ये एक्सटर्नली एप्लीकेशन में यूज होता है। और यहाँ पे कुछ ज़्यादा साइड इफेक्ट दिखाई नहीं देता। एंड साइक्लोसेरिन ड्रग जो है वो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों में ये काम दिखाता है। और ये साइक्लोसेरिन ड्रग जो है वो ज़्यादातर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस में ये यूज होता है, और ये जो है इजीली डिस्ट्रीब्यूट हो पाता है ऑल ओवर द बॉडी टिश्यू, और एक्शन दिखाने के बाद ये यूरिन के थ्रू पास हो जाता है। और इसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो मतलब सर दर्द करा सकता है, ट्रिमर करा सकता है, ट्रिमर मीन्स, और कन्वल्सन करा सकता है। कन्वल्सन में जो मसल्स का जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन प्रॉपर्टी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यहाँ पे सडन कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कराएगा स्किन को। और ये जो ड्रग आते हैं इनहिबिट सेल वॉल सिंथेसिस के अंदर, उसे हम याद करने के लिए मैं एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ। जैसे ये ट्रिक है, सैप के कार, साइकिल, वैन, पेन में बैक्टीरिया हो गया। ये लाइन तुम्हें याद रखना है ये कैटेगरीज ऑफ ड्रग को याद करने के लिए। सैप से होता है सेफालोस्पोरिन, कार से होता है कार्बिपिनेम, साइकिल से होता है साइक्लोसेरिन, वैन से होता है वैंकोमाइसिन, पेन से होता है पेनिसिलिन, और बैक्टीरिया की जो बैक्ट है उसे होता है बेसिट्रासिन। मीन्स सिंपली सैप के कार, साइकिल, वैन में बैक्टीरिया हो गया। ये लाइन तुम्हें याद करना है। नेक्स्ट कैटेगरी जी सेल मेम्ब्रेन फंक्शन इनहिबिटर, जो ड्रग है सेल मेम्ब्रेन फंक्शन को इनहिबिट करते हैं। और ये जो है ये ड्रग जो है ज़्यादातर दो ही ड्रग हैं इसके कैटेगरीज में, पॉलीमाइसिन ई, बी एंड कोलाइस्टिन। पॉलीमाइसिन बी जो है वो ज़्यादातर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में इफेक्टिव रहता है। और इस कैटेगरी जो ड्रग का जो मैकेनिज्म एक्शन रहता है सेल मेम्ब्रेन फंक्शन को डैमेज करता है। मीन सेल मेम्ब्रेन में जो उसका जो प्रोटीन एब्जॉर्बिंग रहता है और उसका जो एनर्जी प्रोड्यूसिंग रहता है, फूड प्रोड्यूसिंग रहता है, ये सबको ये सेल मेम्ब्रेन से
सेल मेम्ब्रेन से निकाल देगा, और सेल मेम्ब्रेन से निकाल देने की वजह से